वैसे गंगा जी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, 2-3 बार भी बात आई है। मैं तो आपको बिना मांगी एक सलाह दूंगा कि आप ज़रूर जो है वो गंगा जी में जाके स्नान कर लीजिए एक बार, और आरती भी देख लीजिए। गंगा आरती भी सभी जगह हो रही है, काशी में भी हो रही है, प्रयागराज में भी हो रही है, हरिद्वार में भी हो रही है। आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि गंगा जी की हालत उस समय क्या थी और आज क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बास साहब। और आरती भी हो रही है, और आरती के साथ और क्या क्या हो रहा है, इस पर फिर मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। दुनिया भर में हो रहे भैया मोदी मोदी हो रही है, दुनिया भर में हो रहे भैया मोदी मोदी हो रही है विपक्ष में दैया दैया मोदी मोदी हो रही है विपक्ष में दैया दैया मोदी मोदी हो रही है। और ये 2000 के नोट बंद करने की बड़ी बातें कर रहे थे, अभी समझते हैं नहीं असल में इसके पीछे असलियत क्या है। भ्रष्टाचारों की बिसात पर नोटबंदियां यूं समझो, भ्रष्टाचारों की बिसात पर नोटबंदियां यूं समझो जैसे हो घोड़े की ढैया मोदी मोदी हो रही है। अच्छा, एक भाजपाई तो बच्चों मुझसे क्या बोला, एक भाजपाई से हमने पूछा ये कर्नाटक में हार गए, कर्नाटक में जीते नहीं, क्या बढ़िया माकूल जवाब दिया भाई साहब। अच्छा सुनो, कर्नाटक बस एक गांव है, सुनो बड़ा बढ़िया एकदम सुधीर भाई, कर्नाटक बस एक गांव है, कर्नाटक बस एक गांव है 24 वाली विक्ट्री का। देखो कनेक्शन देखो, कर्नाटक बस एक गांव है 24 वाली विक्ट्री का, बीजेपी है बड़ी खिलैया मोदी मोदी हो रही है। और मोदी वंशी मतलब बांसुरी, मोदी वंशी शाह नगाड़ा नड्डा ढोल बजाते हैं, नचे विरोधी ताता थैया मोदी मोदी हो रही है। और इस शेर पे बहुत मजा आएगा बच्चों आपको सुनना। और ये सच भैया जो हुआ देश में, महाकाल खुश, कनेक्ट करना, महाकाल खुश, महादेव खुश, राम लला तो बहुत ही खुश, महादेव खुश, महाकाल खुश, राम लला तो बहुत ही खुश, अब खुश होंगे किशन कन्हैया मोदी मोदी हो रही है। और वहां कहां अटैक किया, कहां अटैक किया, देखो कितने सारे काम किए। दुष्ट पड़ोसी, अर्बन नक्सल, अंध विरोधी, कुछ भी हो, दुष्ट पड़ोसी, अर्बन नक्सल, अंध विरोधी, कुछ भी हो, मोदी माने वीर लड़ैया मोदी मोदी हो रही है। ये जो इधर 3 बैठे हैं ये उतावले हो रहे हैं इधर आने को, तो अब हम साइड पलटते हैं। आइए। तो जो देखा, हम कभी सच ही बोलते हैं, उधर भी बैठ के सच ही बोल रहे थे, और इधर एक बहुत बड़ा सच बोल रहे हैं, सुनिएगा। उन्नत का दीप जलाया, पूरा भारत मुस्काया, खुशियों का ग्राफ बढ़ाया हो। जनता की आस क्या है, होता विकास क्या है, 9 सालों में दिखलाया हो। सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी हो। दिल से निकला, दिल से। घर घर में गैस कनेक्शन, वृद्धों की बढ़ाई पेंशन, शौचालय तक बनवाए है गरीबों पे अटेंशन। चमकती रेलवे है, दौड़ता हाईवे है, नए अड्डे हवाई सरल स्काईवे है। जलते हैं सब विरोधी, जनता बोले मोदी मोदी, जनता बोले मोदी मोदी। अब कामों पर, सच्चे कामों पर मोहर लग जाए तो तालियों का साथ देना। कच्चे मकान वाले पक्के मकान में है, सबने अनुदान पाया हो।
घर घर अनाज देकर, सस्ता इलाज देकर कोरोना को निपटाया हो। सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी। और मोदी जी के संग में है श्री राम जी। एक और, दहशत की चोट नहीं है, कहीं बम विस्फोट नहीं है, दहशत की चोट नहीं है, कहीं बम विस्फोट नहीं है। कैसी भी नीत रही हो, नियत में खोट नहीं है, कैसी भी नीत। और इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे 100% कॉन्फिडेंट है, भले इनको ना हो, दुनिया में सत्कार है। क्यों आएगी सरकार? कि दुनिया में सत्कार है, 9 सालों का प्यार है, पक्का है 24 में, पक्का है 24 में, मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार है। दुनिया में सत्कार है, 9 सालों का प्यार है, पक्का है 24 में, मोदी की सरकार है। G20 सरदार है, विश्व गुरु का सार है, और पक्का है 24 में, पक्का है 24 में, मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार। 56 इंची नाप है, तुरुरुरु, 56 इंची नाप है, तुरुरुरु, प्लानिंग पाक साफ है, तुरुरुरु। बाइडन भी तो आजकल मांगे ऑटोग्राफ है, मांगे ऑटोग्राफ है, मांगे ऑटोग्राफ है। विरोधी लाचार है, आपस में तकरार है, पक्का है 24 में, पक्का है 24 में, मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार है, मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये जो कुछ अभी चौहान साहब ने बहुत अच्छी अपनी पंक्तियां वो इस करी। तरफ आ गए ना। हाँ देखिए ये देखिए मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम ये है कि जो बात कह रहे हैं ये बात सही है। आप ही लोग जो है वो हर दिन कभी लाजपत नगर में धमाका हो रहा है, कभी जो है वो कनॉट प्लेस में हो रहा है, कभी मुंबई में हो रहा है, कभी काशी में हो रहा है, कभी गुवाहाटी में हो रहा है, कभी जयपुर में हो रहा है, कहीं कभी हैदराबाद में। कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं था जब आतंकवादी धमाकों से और दहशत से वो थर्राता नहीं रहता था। और जब आतंकवादी धमाके होते हैं किशोर जी, तो वो किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी क्षेत्र के लोगों को नहीं मारते। हिंदू हो आप, मुसलमान हो आप, सिख हो आप, ईसाई हो, कुछ नहीं। आतंकवादियों के लिए आप जो है हिंदुस्तानी हो, और हिंदुस्तानी किसी भी धर्म का हो, उसको उनको ख़त्म करना है। आज जो है वो इन पिछले अगर आप 9 सालों में देखें, इससे आप लोगों को पूरे देश को शांति मिली है। दंगों और दबंगों से शांति मिली है, बलवों और बलवाइयों से शांति मिली है, बकैतों से शांति मिली है, और एक बहुत बड़ा जो है वो एक शांति और सुरक्षा का माहौल है। और आतंकवादियों से जब मैं कह रहा हूँ, आपने जो कहा, उनको भी ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर हमने ये करने की कुछ कोशिश की हिंदुस्तान में, तो मोदी वो आदमी हैं जो चूहे की बिल से निकाल करके इनका खात्मा करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक के समय में आपने देखा है, उस वक्त जो है मैंने एक ही बात कही थी कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है, और मोदी जी ने ये करके दिखाया। देखिए बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, लेकिन बस एक चीज है जो आज के युवाओं की तरफ से मैं उनका प्रतिनिधि बन करके आपसे एक चीज मांगता हूं। 9 सालों में बहुत अच्छा हुआ है, मैं भी मानता हूं, लेकिन एक काम और अच्छा हो सकता है अगर आप मेरी मान ले तो। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, ईडी के वो काम की। ना मांगू बंगला गाड़ी, बस मांगू एक दिहाड़ी, साधारण हो आम सी। मांगो उसी से दे जो खुशी से, मांगो उसी से दे दो।
दे दो जी, दे दो साहब जी, छोटी सी एक नौकरी। दे दो जी, दे दो साहब जी, छोटी सी एक नौकरी। कि मोदी सरकार है तो बताओ, मोदी सरकार है, जनता से भी प्यार है। कि मोदी सरकार है, जनता से भी प्यार है, सब पे रोजगार है। नहीं ना? भारत युवा है, दुनिया में सबसे उम्मीदें जागी। आए हो जब से माँ भी दुआओं में मांगे ये रब से, क्या बेटी होनहार है, क्या वो बेरोजगार है तो जोर से बोलो, मंत्री जी बैठे हैं। हाँ, कि बेटी होनहार है, क्या वो बेरोजगार है। अच्छा नकवी सर, आपके लिए आपने कहा यूं, अभी तो पढ़ रहे हैं ये। नहीं सर आपने कहा यूं, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, नौकरी तैयार है। यस यस के पाते हैं हम डिग्री लगा के पूरा जोर, जब नौकरियां मांगे तो फिर मत करना इग्नोर। मैं कुछ एक बातें ऐसी बताना चाहता हूं जिस पर हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे पीएम के पांव को छुआ था क्या? छुआ था क्या? अब तो भारतीय कला संस्कृति की चमक दूर दूर तक दिख रही है। बिहार के मधुबनी की पेंटिंग यूरोप में बिक रही है। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने वाले पहचाने जा रहे हैं। जो अब तक लगभग गुमनाम थे वो भी पद्म सम्मान पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो भी पद्म सम्मान पा रहे हैं। भारत की फिल्में दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। और एक पंक्ति देता हूं, इस पे जोरदार समर्थन करना, और जितना इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना वो आपकी जिम्मेदारी है। भारत की फिल्में दुनिया भर में नाम कमा रही हैं और दुनिया के अनेक मुल्कों में रामायण और गीता पढ़ाई जा रही है। गीता पढ़ाई जा रही है। देश का कद पूरे विश्व में इसी से समझ आता है कि भारत का योग दिवस अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। फहरिस्त लंबी है और इनसे फायदा जनता का नहीं तो किसका कहेंगे? अब सोचिए और बताइए, इन्हें अच्छे दिन नहीं तो और क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नकवी साहब, ये अच्छे दिन को लेकर आपसे भी बहुत लोग पूछते होंगे, आप भी अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो कोई ऐसा वाकया आपने देखा जो 14 से पहले था और अब है, उसमें फर्क जो है वो साफ दिखता हो? देखिए, एक चीज़ मैं, अच्छे दिन आ गए हैं, ये बात अभी आपने भी कही। आप जो मोदी जी ने सबसे पहले काम किया, जो लाल बत्ती का रोग था और रोप था, उसको ख़त्म किया। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एमपी, पो लाल बत्ती 6-7 चलती रहती थी। क्यों? ऐसा ही होता था ना। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि कोई भी मिनिस्टर, मैं भी और अपने लिए भी, और कोई भी व्यक्ति जो है वो लाल बत्ती का नहीं लगा के चलेगा, उस वक्त जो है वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने, 1-2 जगह पर और लोगों ने कहा नहीं आप मत लगाइए।
हम जो है वो हटाएंगे। लेकिन उन्होंने लाल बत्ती के इस रोग से देश को मुक्त कराया जो किसी के लिए संभव ही नहीं था। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आम जनता को चुभती हैं, लेकिन कहने की शायद हिम्मत ना हो। अगर ईडी सीबीआई का रोब होता है या कई मंत्री हमको ऐसे मिलते जो कहते हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, वो बताता हूं मैं आपको कि पद भरे हैं मगर कुर्सी खाली, यहाँ बैटरी सब की तुमने निकाली, यहाँ तुम गलत या सही चाहे कुछ भी करो, फिर भी सबको बजानी है ताली, यहाँ फिर भी सबको बजानी। कि 9 सालों में धमाके या दंगे ना हुए। 9 सालों में धमाके या दंगे ना हुए। दंगे वंगे छोड़ो, छोटे मोटे पंगे ना हुए। विश्व स्तर पर भारत को प्रधान बना दिया और पाकिस्तान के हाथों में कटोरा थमा दिया। पीएम मोदी के जैसा विश्व में किसी को कोई नेता नहीं सूझ रहा, और भारत में विपक्ष के पीएम उम्मीदवारों को आम आदमी भी नहीं पूछ रहा। कांग्रेसी नेता भी उज्ज्वला, किसान निधि, गरीब कल्याण का लाभ लेना चाहते हैं। कांग्रेसी नेता भी उज्ज्वला, किसान निधि, गरीब कल्याण का लाभ लेना चाहते हैं। राहुल जी तो कई बार पहले भी कह चुके हैं मजा आया, और ये मजा वो पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं। झूठ फैलाओ, हवा बनाओ, 24 जीत रहे, ये झूठ नारों में अभी से लिखवा दो। जीतना तो बहुत बड़ी बात है, आप पहले मैक्स पर सूर्यवंशम में एक दिन भी रोक कर दिखा दो। एक दिन भी रोक कर दिखा दो। कांग्रेस हो या गठबंधन, सर मैं बोल रहा हूं, आज भविष्यवाणी कर दी, ब्राह्मण आदमी सर कर दी गोरखपुर का, वो भी कि कांग्रेस हो या गठबंधन जीत मुश्किल है, क्योंकि सब जानते हैं किसने भय मुक्त माहौल बनाया। कांग्रेस हो या गठबंधन जीत मुश्किल है, क्योंकि सब जानते हैं किसने भय मुक्त माहौल बनाया। चाहे कुछ करो, पर दुनिया जानती है कि ठाकुर भानु प्रताप की खीर में जहर हीरा ने नहीं मिलाया। हे सम्मानित भाजपाई, ऐसा क्यों है? जी अब इधर है तो इधर से क्या बात है, बात हे सम्मानित भाजपाई, ऐसा क्यों है? कुछ जवाब तो दे दो भाई, ऐसा क्यों है? पहला सवाल है, गुर्बत में है 4 निवालों की मुश्किल। गुर्बत में है 4 निवालों की मुश्किल, इतनी ज्यादा है महंगाई, ऐसा क्यों है? इतनी ज्यादा है महंगाई, ऐसा क्यों है? और डिग्री डिप्लोमा लेकर भी घर बैठे, डिग्री डिप्लोमा लेकर भी घर बैठे, रोजगार बिन चारों भाई, ऐसा क्यों है? आयुष्मान कार्ड की हालत है डाउन, अस्पताल का बीपी हाई, ऐसा क्यों है? कर्नाटक में पूरा नाटक रचा मगर, कर्नाटक में पूरा नाटक रचा मगर हार करारी इससे आई, ऐसा क्यों है? और अंतिम शेर के साथ खत्म करता हूं, धन्यवाद। डुबकी मारे बैठी है नमामि गंगे, डुबकी मारे बैठी है नमामि गंगे, बुलेट ट्रेन भी नहीं चलाई, ऐसा क्यों है? बहुत बहुत आभार। इतना सब कुछ है तो फिर कर्नाटक का जवाब भी दे दीजिए, वहां कैसे हार गए? देखिए, मुझे लगता है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तो हमने कभी जो है वो भविष्यवाणी भी नहीं की, और कभी ऐसा कहा भी नहीं। जो कांग्रेस मुक्त का तो कहा था, वो मुक्त भी नहीं हुआ। क्या है, आपको याद होगा 2018 में भी कुछ विपक्षी पार्टियां, उसमें कांग्रेस भी थी, उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन कई जगहों पे कर दिया था। मध्य प्रदेश में कर दिया, राजस्थान में कर दिया, छत्तीसगढ़ में कर दिया, कर्नाटक में और जगहों पे कर दिया। उसके बाद इमीडिएट जो है वो सब बैठने लगे कि साहब गठबंधन की गठरी तैयार हो गई, कि अब तो जो है वो 2018 में ये जीते, अब 2019 में तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू। हुआ क्या, 282-83 सीटें थी मोदी जी के पास,
और वो जो है वो 2019 में जो है वो 303 से ऊपर हो गई और इनकी उल्टी गिनती ज़रूर शुरू हो गई। ये जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो 40 पे अटक गई और भी ऐसे ही हाल हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस गलत फहमी में, ठीक है, खुश फहमी में किसी को कोई एतराज़ नहीं, गलत फहमी सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो इसलिए जो है वो चुनाव हारेंगे भी, जीतेंगे भी। और अगर मैं तो इस बार सबसे ज़्यादा खुश हूँ, ईवीएम बेचारी जो है वो कुनबे की कुटाई और परिवार की पिटाई से बच गई। जो युग चल रहा है उसके 9 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 2014 से लेकर 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अब आखिरी साल शुरू होता है। आज इस खास कार्यक्रम में मेहमान कौन होगा? बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर 9 साल हो गए, कुछ कवि आपको लपेटेंगे भी, पर 9 साल में देश को लपेट लिया खूब आपने। देखिए, क्योंकि आपका ये कवियों का मंच है तो मैं अपनी बात भी कविता से ही शुरू करता हूँ। अरे वाह। इसमें मैं जो कुछ ये इन 9 सालों में हुआ है उसको मैं केवल 2 लाइन में कहना चाहता हूँ। कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे बदल गए। तो नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के और ज़मीन से लेकर के और गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान की ज़िंदगी में ला करके खड़ा किया है। और इसी का नतीजा है कि न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया कहती है कि मोदी इज़ बॉस। और जिस वक्त मोदी जी को ये जनता ने जिम्मेदारी दी थी उस वक्त क्या हाल थी? पॉलिसी पैरालिसिस। उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। चलिए तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। नकवी साहब, 2 टीमें रहती हैं हमारे पास, एक टीम आपके साथ और एक टीम आपको लपेटने की कोशिश में। बहुत पुराने और बहुत ही जांचे परखे खड़े लपेटर हैं। नया शब्द दिया था, बहुत बढ़िया शब्द दिया था। तो मंच पर मौजूद लपेटरों में हमारे साथ है नीर गोरखपुरी, विनीत पांडे, गौरव चौहान। ये एक टीम। दूसरी टीम में सुदीप भोला, अनिल अग्रवंशी और अजय अंजाम। तो शुरू किधर से करेंगे? पहले खुश करेंगे सर, बिल्कुल खुश करेंगे क्या, खुश देश है। मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छे। कि अथ श्री नया भारत कथा। एक महाभारत हुआ था और ये नया भारत बन रहा है। कि अथ श्री नया भारत कथा, नया भारत कथा, नया भारत कथा। कथा है ये विकास की, विश्वास की, नई आस की। बहुत अच्छा। कथा है ये विकास की, विश्वास की, नई आस की। रच रहे मोदी जी से भारत के उस इतिहास की। 9 साल पहले आप आए थे सर, कैसे आए थे मैं सुनाता हूँ, अब आनंद में आइए। 9 साल पहले मिला चौकीदार था, मिला चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप लोग गा सकते हैं कि जनता को मोदी जी पर
तब भी एतबार था, बड़ा एतबार था, आज भी है और क्या बात है। कि संसद की दहरी पर जिन्होंने कल शीश झुकाया था, मानो संकल्पों का वहां कोई दीप जलाया था। देश को न झुकने दूंगा, देश को न झुकने दूंगा, किया जो करार था, किया जो करार था, आज भी है और कल बढ़िया 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 बढ़िया। और अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया की वो सभा देख रहे थे, पूरी दुनिया में डंका पिट रहा है हिंदुस्तान का। देखिएगा कि दुनिया को भारत की नई तस्वीर दिखाई है। क्या बात है, सुदीप, बहुत अच्छे। संकट हो दुश्मन पर मदद उसको भी भिजाई है। बिना एक दिन छुट्टी के, बिना एक दिन छुट्टी के खड़ा मददगार था, बड़ा मददगार था, आज भी है और रहेगा। तालियां बजाइए, खत्म। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि चौकीदार आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ, रहें, लेकिन उनकी आवाज भी उठाना जरूरी है जिन्हें मोदी जी से दिक्कत है। कुछ लोग ये भी गा रहे हैं 14 में आए हम मुस्कुराए, हम भी कुछ थे। 14 में आए हम मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए। 9 साल बीते, जो फिट किया है उस पर तालियां हैं आपको। 9 साल बीते कुछ भी ना होता है, लगता है भाजपा में कुछ कुछ लोचा है, लगता है भाजपा में कुछ कुछ लोचा है। कैसी चलाई सरकार है, बातों की केवल भरमार है। कुछ कहा कुछ किया, क्यों ही किया। कुछ कहा कुछ किया, क्यों ही किया। कुछ ना पता, जनता ने केवल अपने बालों को नोचा है, लगता है भाजपा में कुछ कुछ लोचा है, लगता है भाजपा। थैंक यू। नकवी साहब, मुझे लगता है, कंफर्म नहीं है, लगता है, सुनिए। गुस्सा है दीदी रूठी बुआ, कहती हैं इनसे कुछ ना हुआ। जो गया, व्यंग समझ में आए तो बताना कि जो गया आपका साथ छोड़कर, उसके लिए सीबीआई का सम्मन, ईडी का न्योता है, लगता है भाजपा में कुछ कुछ लोचा है, लगता है भाजपा। थैंक यू। क्या बात है। तो ये जो विपक्ष कह रहे हैं कि साहब जो हम छोड़ के चले जाते तो सीबीआई और ईडी छोड़ देते हैं आप, तो आपको या तो छोड़े ना, नहीं तो वो छोड़ दिए जाएंगे। देखिए क्या है कि इन्होंने अभी जो 24 की बात करी एक तरह से, तो ये 24 में जो यूनिटी की बात हो रही है, गठबंधन की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है, उन सब में 24 का आंकड़ा है। 24 में 24 इकट्ठा हो रहे हैं जो, उनमें सब में आपस में 24 का आंकड़ा है। अच्छा। मैं भी 36 तो 24 के बाद आएगा। तो इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो संकल्प है वो बहुत साफ है। जब हौसला बना लिया, क्योंकि आपका कवियों का माहौल है ना, तो जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये जो गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनमें मतभेद हैं। तो पहले ये छेद को रफू करें, उसके बाद मतभेद को रफू चक्कर करें, फिर सोचें कि 2024 में क्या होगा। पर सर इन्होंने जो कहा है ना वो कतई जायज नहीं है। वो जो मैं बता रहा हूँ वो जायज है, और वो इसलिए कि आपने 24 का जिक्र किया।
तो मैं 24 का जिक्र करता हूं सर। जनता ने ये ठाना है, जनता ने ये ठाना है, 24 में भी आना है, मोदी जैसा दुनिया में कोई और नहीं। विपक्षी नेताओं का चलता इस पे जोर नहीं, 24 में भी आना है, जनता ने ये ठाना है, मोदी जैसा दुनिया में कोई और नहीं। विपक्षी नेताओं का चलता इन पे जोर नहीं। अब 9 साल की उपलब्धि कि जो भी दुश्मन बोला उसको घर में घुस के मारा, 9 सालों में कर दिया पूरा अच्छे दिन का नारा। अरे जो भी दुश्मन बोला उसको घर में घुस के मारा, 9 सालों में कर दिया पूरा अच्छे दिन का नारा। सर्जिकल टक्कर वादी दुश्मन की वाट लगा दी, मोदी जैसा कोई दुनिया में कोई और नहीं। विपक्षी नेताओं का चलता इस पे जोर नहीं। दूसरा, राम का मंदिर बना दिया, भगवा की लहर चला दी, डिजिटल इंडिया वाली अब घर घर में अलख जगा दी, धारा 70 हटवा दी, बुरके की लाज बचा दी, मोदी जैसा दुनिया में कोई और नहीं। अरे 56 इंची सीने ने इतिहास बदल डाला है, भारत का रखवाला ये सबसे ही मतवाला है, दुनिया में धूम मचा दी, भारत की शान बढ़ा दी, मोदी जैसा दुनिया में कोई और नहीं। विपक्षी नेताओं में चलता इनका जोर नहीं। सर बड़ी बड़ी बातें की, खूब बड़ी बड़ी भूमिका बनाई। असली बातों को कहने के लिए ना भूमिका की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल छोटी छोटी बातें इशारों में कह रहा हूं, जहां जहां बात समझ में आए एक बार समर्थन करना सब। कि उज्ज्वला में फ्री कनेक्शन मिले पर कितनों ने रिफिल किया, जबकि दाम सिर्फ गैस के बढ़े, भाजपा ने सिलेंडर की कीमत को बढ़ने नहीं दिया। केवल गैस के दाम बढ़े, सिलेंडर के टंकी उतनी है अभी भी, बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया। विकास का झंडा बुलेट ट्रेन की स्पीड से गड़ रहा है और बचत तो इतनी हो रही है कि हर महीने एक एफडी कराना पड़ रहा है। और अंतिम लाइन पढ़ता हूं बस, हर महीने एक एफडी कराना पड़ रहा है और फिर से सरकार बनते ही 2 क्या 4-5 करोड़ लोग हर साल नौकरी पाएंगे और 24 चुनाव से पहले लोगों को पक्का यकीन है कि सबके पास 15-15 लाख आ ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये 15 लाख का जवाब देखिए, दे दो। ये जो आप विनीत जी, आपने बड़ी सुंदर अपनी रचना रखी है, लेकिन आप हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा देश है जो आतंक का अखाड़ा है। उस आतंक के अखाड़े में आटे की आफत देखी है आपने? नहीं सर, मैं वहां जाता नहीं तो नहीं नहीं जाइएगा भी नहीं, लेकिन आतंक के अखाड़े में आटे की आफत पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना, महफूज रखना। 100 साल के बाद एक संकट आया, कोविड संकट। उस कोविड संकट में भी पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई, खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई, दवाओं की किल्लत हो गई, सब तरह की किल्लत हुई, लेकिन ना यहाँ पर किसी तरह का संकट आने दिया, ना कंटक आने दिया, ना किल्लत आने दी, और लोगों को जो है महफूज भी रखा और सुरक्षित भी रखा और उनकी सेहत और सलामती की भी चिंता की। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए इन 9 सालों में जो है वो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमने तो मोदी जी ने उस संकल्प के साथ काम किया और आगे भी करेंगे, जैसा कि अभी भोला जी कह रहे थे कि आगे भी बहुत लंबा सफ़र है। बहुत शुक्रिया। और खासतौर से आज नकवी साहब हैं तो मैं आज पूरी गुफ्तगू करूंगा गजल की जुबान में, हालांकि वो हिंदी की गजल होगी। कितनी सुंदर नींद बनाई, दिखता नहीं क्या? अब ये दिखता नहीं क्या आपको भी मेरे साथ पूछवाना है।
कितनी सुंदर नींद बनाई, दिखता नहीं क्या? बंद हो गई ब्लैक कमाई, दिखता नहीं क्या? ब्लैक कमाई, दिखता नहीं क्या? उछल रहा था खूब पड़ोसी कायर हमले कर कर के, 2014 से पहले उछल रहा था खूब पड़ोसी कायर हमले कर कर के, अरे घर में घुस के करी ठुकाई, दिखता नहीं क्या? घर में घुसकर करी, घर में घुसकर। और ये योजनाएं कितनी बढ़िया बढ़िया बनाई, सबके खाते उनके पैसों में आ रहे हैं। बीच में जो टोल टैक्स नाके लगते थे बंद हो गए, सबका पैसा उनके खातों में पहुंचे हो शोषण कम, सबका पैसा उनके खातों में पहुंचे हो शोषण कम, क्या सुंदर तरकीब लगाई, दिखता नहीं क्या? और एक शेर ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी उनको बॉस बोलता है। क्या बात है, तालियां इसी लाइन पे चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी, सुदीप भाई, ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी उनको बॉस बोलता है। अरे और कहां तक करूं बड़ाई, दिखता नहीं क्या? क्या बात है। सर बहुत अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी योजनाएं बताई, लेकिन कुछ और योजनाएं भी हैं, मैं उनके बारे में बताता हूं। कि नमामि गंगे से अब तक ना हुई गंगा साफ, पहली योजना। नमामि गंगे से अब तक ना हुई गंगा साफ, दोबारा से जांच करो, नया कोई टेक लियो, नया कोई टेक लियो, नया कोई टेक लियो। स्मार्ट सिटी की भी स्मार्टनेस हो रही है फीकी, अगली योजना। स्मार्ट सिटी की भी स्मार्टनेस हो रही है फीकी, मेकअप में कहां कमी, कर इसे चेक लियो, मेकअप में कहां कमी, कर इसे चेक लियो। स्किल इंडिया पर हावी हुआ स्किल विपक्ष, स्किल इंडिया पर हावी हुआ स्किल विपक्ष, मिलके फंसाने हेतु बनाए आरेख लियो, मिलके फंसाने हेतु बनाए आरेख लियो। ऐसा ना हो 24 में चौक जाए भाजपाई, ऐसा ना हो 24 में चौक जाए भाजपाई और बोले अरे मोरी मैया जेका देख लियो। एक गाना है उस पर 2 पैरोडियां बनाई हैं। एक गाने पे 2 पैरोडी, एक गाने की 2 पैरोडियां। गाना इतना अच्छा है, अरे चाय चलेगी मठा लोगे तुम, चाय चलेगी, चाय पियोगे मठा लोगे तुम, ठंडा मंगाऊं या क्या लोगे तुम, यार मेरे सिर्फ इतना बता, यार मेरे सिर्फ इतना बता, नई संसद में आने का क्या लोगे तुम, अरे नई संसद में, अरे कितनी भी साजिश रचा लोगे तुम, गंदी सियासत से क्या लोगे तुम, पाले हो काहे गलत फहमियां, पाले हो काहे गलत फहमियां, ऐसे मोदी को कैसे हटा दोगे तुम, अरे ऐसे मोदी को कैसे हटा दोगे तुम। मंदिर विशाल धारा का काल, मोदी है तो मुमकिन है, देखा कमाल सड़कों का जाल, कितने ये अच्छे दिन हैं, अरे किस किस पे धरने लगा दोगे तुम, इतनी सड़कें लगाओ, अरे किस किस पे धरने लगा दोगे तुम, चिंगारियों को हवा दोगे तुम, पालो ना ऐसी गलत फहमियां। अगली पंक्ति अगर मन को लगे तो तालियां बजाना। अरे किस किस पे धरने बैठा दोगे तुम, चिंगारियों को हवा दोगे तुम, पालो ना ऐसे गलत फहमियां, मेरे दिल में है मोदी हटा दोगे। अरे खेत और किसान सरहद जवान सबका ध्यान रखें मोदी, गलत बोलूं तो हाथ उठा के कह देना गलत बोल रहे हो, सही बोलूं तो समर्थन बढ़ाओ।
खेत और किसान दुनिया हैरान, सीना तान खड़े मोदी। भारत की शान दुनिया हैरान, सीना तान खड़े मोदी। खेत और किसान सरहद जवान, सबका ध्यान रखे मोदी। अरे कितनी भी कीचड़ उछालोगे तुम, अरे कितनी भी कीचड़ उछालोगे तुम, खुद को ही संकट में डालोगे तुम। पालो ना इतनी गलतफहमियां, पालो ना इतनी गलतफहमियां। गाली दे खुद का भट्टा बिठा लोगे तुम, अरे गाली दे खुद का भट्टा बिठा लोगे तुम। अरे मेरे दिल में है मोदी मिटा लोगे तुम। अच्छा थैंक यू नकवी जी। नकवी जी, कवि का कर्तव्य होता है सवाल पूछना, ठीक है? तो एक सवाल मैं भी करता हूं, सुनिएगा। 9 सालों में जनता ने, 9 सालों में जनता ने अपनी रकम है गंवाई। तुमसे काहे घटी ना महंगाई, तुमसे काहे घटी ना महंगाई। सर्दी में शरबत बांटा, गर्मी में बांटी है रजाई। तुमसे काहे घटी ना महंगाई। ट्रेन बुलेट के हमको सपने दिखाए, सिटी स्मार्ट कोई बना नहीं पाए। वादे के आधे भी ना तुमने निभाए, लाख 15 भी अब तक खाते में ना आए। जनता ने हाथ मले हैं, जनता ने हाथ मले हैं, सत्ता ने खाई है मलाई। तुमसे काहे घटी ना महंगाई, तुमसे। आज के लिए इतना ही सर। चलिए, ये भी नोटों की बात कर रहे थे जी कि नोटबंदी है, ये है, वो है। जो पहले की नोटबंदी हुई उसके अंदर आपने देखा नोट नालों में बह रहे थे 2000 के। वो किन के थे? उन भ्रष्टाचारियों के, जिन्होंने पत्थरबाजी करवाई, जिन्होंने देश में आतंक फैलाया, जो भ्रष्टाचारी नेता थे जिनके नोट ठिकाने पे नहीं लगे। वहां से एक पैरोडी है, सुनिएगा। भरे थे बोरी में, भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। रे भ्रष्टाचारियों के सारे नोट फंसे मोदी के जाल में। भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। भ्रष्टाचारियों के सारे नोट। अब वो कैसे रो रहे हैं भ्रष्टाचारी? अरे बहुत करी बेईमानी, तब जाके इतने खाए। बहुत करी बेईमानी, तब जाके इतने खाए। दिल रोता है अपना, कोई आके जब ले जाए। दिल रोता है अपना, जब जाके कोई ले जाए। रोते हैं जब इन्हें देते निकाल के। भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। भ्रष्टाचारियों के सारे नोट। अब एक दुख हो रहा है उनको, और वो तमाम नेता परेशान है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे तो क्या होगा? कारण क्या है कि दाल रोटी मिलती है इंसान को, उससे चलता उसका घर। लेकिन जब अय्याशियां होती हैं, जब देश के अंदर इस प्रकार की बातें होती है, तो क्या होता? क्या कह रहा भ्रष्टाचारी कि काले धन के कारण है नौकर चाकर बंगले। काले धन के कारण है नौकर चाकर बंगले। एक रात में भैया हम हो गए बिल्कुल कंगले। एक रात में भैया हम हो गए बिल्कुल कंगले। धरती पे आ गए बिन पूंजी माल के। भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। भ्रष्टाचारियों के सारे नोट फंसे मोदी के जाल में। भरे थे बोरी में।
भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार जो है, लोग कहते हैं अभी भी होता है, लेकिन अब बड़े लेवल का होता है। देखिए किशोर जी, करप्शन का जो एक बीमारी है वो कोई हमारी आज की नहीं है। जिस वक्त 2014 में मोदी जी आए तो उससे पहले सबसे बड़ा इशू क्या था? करप्शन का था। 2G, कोल जी, फला जी, ढिमाका जी, ये सारी चीज़ें थी और चारों तरफ एक माहौल था कि देश जो है वो करप्शन के सेंसेक्स में सबसे ऊपर माना जाता था। जो सबसे बड़ा, देखिए तो हम कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और उस वक्त मोदी जी ने एक बहुत संकल्प लिया था कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। ये जो स्याह समुंदर मतलब करप्शन का, घोटालों का, बेईमानी का, उससे जो है हम नूर निकालने का संकल्प लेकर के आए। और इन 9 सालों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो आप कहते हैं ना कि अभी तो इन्होंने तो हर 2 महीने में जो है वो एक पार्लियामेंट में आ जाएगा। कभी कहेंगे राफेल में घोटाला हो गया, कभी कहेंगे इनमें घोटाला हो गया, कभी कहेंगे साहब जासूसी हो रही है। अब ये तो ऐसे लोग हैं जो जासूसी के जेम्स बॉन्ड खुद रहे हैं। अपने वित्त मंत्री से लेकर के होम मिनिस्टर तक की जासूसी कांग्रेस और उनके लोग कराते रहे हैं। तो इस वक्त उनको हर समय लगता है कि जासूसी हो रही है हमारी। अरे भाई, क्या तुम्हें छुपाने के लिए तुम जासूसी डर रहे हो? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो बदलाव आया है, ये बदलाव हम कहें, आप कहें, आप तो नहीं कहेंगे तो आप कहें या देश की जो है 140 करोड़ जनता कहे, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन दुनिया के लोग, जो बड़े बड़े लोग जो कि भारत को आंखें दिखाते थे, जो दुनिया के तमाम लोगों का जिनका कि भारत को देखने की नज़र उल्टी अलग थी, आज उनका नज़रिया बदला है। आज वही लोग जो है, जो लोग कि भारत को जो है वो के लोगों को देख करके और मुंह फेर लिया करते थे, आज कह रहे हैं मोदी इज बॉस। आज वही लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के पैरों पर छू करके नतमस्तक हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये मोदी जी का इसमें कुछ नहीं है, ये भारत के लोगों के सम्मान की बात है। हर भारतवासी किशोर जी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, फख्र से लबरेज हो जाता है जब इस तरह के माहौल को देखता है कि हमारे नेता के लिए उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कह रहा है ही इज माई बॉस, ही इज बॉस। तो यानी कि ही इज बॉस मतलब इंडिया इज बॉस। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, ये तो अच्छी बात है सर। इन्होंने बताया 9 साल में क्या क्या उपलब्धियां हुई। मैं कुछ एक बिंदु रखता हूं, ये भी हो जाता तो थोड़ा ठीक होता। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना सर। गरीबी, बेरोजगारी हाफ हो जाती तो अच्छा था। 9 साल में गंगा साफ हो जाती तो अच्छा था। साफ हो जाती तो अच्छा था। पार्टी ने अपने सहयोगियों की ज्यादा से कम मात्रा की बिहार में सत्ता से विपक्ष की रिटर्न यात्रा की। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आप एकदम से छा गए। और अगली पंक्ति बिल्कुल सतर्क रहना। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आप एकदम से छा गए। हम तो काले धन की राह देख रहे थे, यहां तो चीते आ गए। हम तो काले धन की राह देख रहे थे, यहां तो चीते आ गए। और एक हमारे जैसे लोगों की तकलीफ आपके सामने रखता हूं। चीते आ गए। महंगाई ने भी जनता को खूब पछाड़ा है। अमीरों को जरूरत नहीं, गरीबों के लिए फ्री राशन। तो सर मिडिल क्लास ने आपका क्या बिगाड़ा? वैसे गंगा जी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। 2-3 बार भी बात आई है। मैं तो आपको बिना मांगी एक सलाह दूंगा कि आप ज़रूर जो है वो गंगा जी में जाके स्नान कर लीजिए एक बार, और आरती भी देख लीजिए। गंगा आरती भी सभी जगह हो रही है, काशी में भी हो रही है, प्रयागराज में भी हो रही है, हरिद्वार में भी हो रही है। आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि गंगा जी की हालत उस समय क्या थी और आज क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बास साहब। और आरती भी हो रही है, और आरती के साथ और क्या क्या हो रहा है इस पर फिर मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। दुनिया भर में हो रहे भैया मोदी मोदी हो रही है। दुनिया भर में हो रहे भैया मोदी मोदी हो रही है विपक्ष में दैया दैया मोदी मोदी हो रही है।
है विपक्ष में दैया दैया मोदी मोदी हो रही है। और ये 2000 के नोट बंद करने की बड़ी बातें कर रहे थे, अभी समझते हैं नहीं असल में इसके पीछे असलियत क्या है। भ्रष्टाचारों की बिसात पर नोटबंदियां यूं समझो, भ्रष्टाचारों की बिसात पर नोटबंदियां यूं समझो जैसे हो घोड़े की ढैया मोदी मोदी हो रही है। अच्छा, एक भाजपाई तो बच्चों मुझसे क्या बोला, एक भाजपाई से हमने पूछा ये कर्नाटक में हार गए, कर्नाटक में जीते नहीं, क्या बढ़िया माकूल जवाब दिया भाई साहब। अच्छा सुनो, कर्नाटक बस एक गांव है, सुनो बड़ा बढ़िया एकदम सुदीप भाई, कर्नाटक बस एक गांव है, कर्नाटक बस एक गांव है 24 वाली विक्ट्री का। देखो कनेक्शन देखो, कर्नाटक बस एक गांव है 24 वाली विक्ट्री का, बीजेपी है बड़ी खिलैया मोदी मोदी हो रही है। और मोदी वंशी वंशी मतलब बांसुरी, मोदी वंशी शाह नगाड़ा नड्डा ढोल बजाते हैं, नचे विरोधी ताता थैया मोदी मोदी हो रही है। और इस शेर पे बहुत मजा आएगा बच्चों आपको सुनना। और ये सच भैया जो हुआ देश में, महाकाल खुश, कनेक्ट करना, महाकाल खुश, महादेव खुश, राम लला तो बहुत ही खुश, महादेव खुश, महाकाल खुश, राम लला तो बहुत ही खुश, अब खुश होंगे किशन कन्हैया मोदी मोदी हो रही है। और कहाँ अटैक किया, कहाँ अटैक किया, देखो कितने सारे काम किए। दुष्ट पड़ोसी, अर्बन नक्सल, अंध विरोधी, कुछ भी हो, दुष्ट पड़ोसी, अर्बन नक्सल, अंध विरोधी, कुछ भी हो, मोदी माने वीर लड़ैया मोदी मोदी हो रही है। ये जो इधर तीन बैठे हैं ये उतावले हो रहे हैं इधर आने को, तो अब हम साइड पलटते हैं। आइए। तो जो देखा, हम कभी सच ही बोलते हैं, उधर भी बैठ के सच ही बोल रहे थे और इधर एक बहुत बड़ा सच बोल रहे हैं, सुनिएगा। उन्नत का दीप जलाया, पूरा भारत मुस्काया, खुशियों का ग्राफ बढ़ाया हो, जनता की आस क्या है, होता विकास क्या है, 9 सालों में दिखलाया हो, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी हो। दिल से निकला, दिल से। घर घर में गैस कनेक्शन, वृद्धों की बढ़ाई पेंशन, शौचालय तक बनवाए है गरीबों पे अटेंशन, चमकती रेलवे है, दौड़ता हाईवे है, नए अड्डे हवाई सरल स्काईवे है, जलते हैं सब विरोधी, जनता बोले मोदी मोदी, जनता बोले मोदी मोदी। अब कामों पर, सच्चे कामों पर मोहर लग जाए तो तालियों का साथ देना। कच्चे मकान वाले पक्के मकान में है, सबने अनुदान पाया हो, घर घर अनाज देकर, सस्ता इलाज देकर, कोरोना को निपटाया हो, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी। और मोदी जी के संग में है श्री राम जी। एक और, दहशत की चोट नहीं है, कहीं बम विस्फोट नहीं है, दहशत की चोट नहीं है, कहीं बम विस्फोट नहीं है, कैसी भी नीत रही हो, नियत में खोट नहीं है, कैसी भी नीत
और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे 100% कॉन्फिडेंट है, भले इनको ना हो। दुनिया में सत्कार है, क्यों आएगी सरकार? कि दुनिया में सत्कार है, 9 सालों का प्यार है, पक्का है 24 में, पक्का है 24 में, मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार है। दुनिया में सत्कार है, 9 सालों का प्यार है, पक्का है 24 में, मोदी की सरकार है। G20 सरदार है, विश्व गुरु का सार है, और पक्का है 24 में, पक्का है 24 में, मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार। 56 इंची नाप है, तुरुरुरु 56 इंची नाप है, तुरुरुरु प्लानिंग पाक साफ है, तुरुरुरु। बाइडन भी तो आजकल मांगे ऑटोग्राफ है, मांगे ऑटोग्राफ है, मांगे ऑटोग्राफ है। विरोधी लाचार है, आपस में तकरार है, पक्का है 24 में, पक्का है 24 में, मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार है, मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये जो कुछ अभी चौहान साहब ने बहुत अच्छी अपनी पंक्तियां वो इस करी। तरफ आ गए ना। देखिए ये देखिए मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम ये है कि जो बात कह रहे हैं ये बात सही है। आप ही लोग जो है वो हर दिन कभी लाजपत नगर में धमाका हो रहा है, कभी जो है वो कनॉट प्लेस में हो रहा है, कभी मुंबई में हो रहा है, कभी काशी में हो रहा है, कभी गुवाहाटी में हो रहा है, कभी जयपुर में हो रहा है, कभी हैदराबाद में। कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं था जब आतंकवादी धमाकों से और दहशत से वो थर्राता नहीं रहता था। और जब आतंकवादी धमाके होते हैं किशोर जी, तो वो किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी क्षेत्र के लोगों को नहीं मारते। हिंदू हो आप, मुसलमान हो आप, सिख हो आप, ईसाई हो, कुछ नहीं। आतंकवादियों के लिए आप जो है हिंदुस्तानी हो, और हिंदुस्तानी किसी भी धर्म का हो उसको उनको ख़त्म करना है। आज जो है वो इन पिछले अगर आप 9 सालों में देखें, इससे आप लोगों को पूरे देश को शांति मिली है। दंगों और दबंगों से शांति मिली है, बलवों और बलवाइयों से शांति मिली है, बकैतों से शांति मिली है, और एक बहुत बड़ा जो है वो एक शांति और सुरक्षा का माहौल है। और आतंकवादियों से जब मैं कह रहा हूँ, आपने जो कहा, उनको भी ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर हमने ये करने की कुछ कोशिश की हिंदुस्तान में, तो मोदी वो आदमी हैं जो चूहे की बिल से निकाल करके इनका खात्मा करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक के समय में आपने देखा है, उस वक्त जो है मैंने एक ही बात कही थी कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना ज़रूरी है, और मोदी जी ने ये करके दिखाया। देखिए बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, लेकिन बस एक चीज़ है जो आज के युवाओं की तरफ से मैं उनका प्रतिनिधि बन करके आपसे एक चीज़ मांगता हूँ। 9 सालों में बहुत अच्छा हुआ है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक काम और अच्छा हो सकता है अगर आप मेरी मान लें तो। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, ईडी के वो काम की। ना मांगू बंगला गाड़ी, बस मांगू एक दिहाड़ी, साधारण हो आम सी। मांगो उसी से दे जो खुशी से, मांगो उसी से दे दो जी, दे दो साहब जी, छोटी सी एक नौकरी दे दो जी, दे दो साहब जी, छोटी सी एक नौकरी। कि मोदी सरकार है तो बताओ, मोदी सरकार है, जनता से भी प्यार है। कि मोदी सरकार है, जनता से भी प्यार है, सब पे रोजगार है। नहीं ना
भारत युवा है दुनिया में सबसे उम्मीदें जागी, आए हो जब से माँ भी दुआओं में मांगे ये रब से, क्या बेटी होनहार है, क्या वो बेरोजगार है तो जोर से बोलो, मंत्री जी बैठे हैं। हाँ, कि बेटी होनहार है, क्या वो बेरोजगार है। अच्छा नकवी सर, आपके लिए आपने कहा यूं, अभी तो पढ़ रहे हैं ये। नहीं सर आपने कहा यूं, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, नौकरी तैयार है। यस यस के पाते हैं हम डिग्री लगा के पूरा जोर, जब नौकरियां मांगे तो फिर मत करना इग्नोर। मैं कुछ एक बातें ऐसी बताना चाहता हूं जिस पर हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे पीएम के पांव को छुआ था क्या? छुआ था क्या? अब तो भारतीय कला संस्कृति की चमक दूर दूर तक दिख रही है। बिहार के मधुबनी की पेंटिंग यूरोप में बिक रही है। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने वाले पहचाने जा रहे हैं। जो अब तक लगभग गुमनाम थे वो भी पद्म सम्मान पा रहे हैं। बहुत अच्छे। वो भी पद्म सम्मान पा रहे हैं। भारत की फिल्में दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। और एक पंक्ति देता हूं, इस पे जोरदार समर्थन करना, और जितना इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना वो आपकी जिम्मेदारी है। भारत की फिल्में दुनिया भर में नाम कमा रही हैं और दुनिया के अनेक मुल्कों में रामायण और गीता पढ़ाई जा रही है। गीता पढ़ाई जा रही है। देश का कद पूरे विश्व में इसी से समझ आता है कि भारत का योग दिवस अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। फहरिस्त लंबी है और इनसे फायदा जनता का नहीं तो किसका कहेंगे? अब सोचिए और बताइए, इन्हें अच्छे दिन नहीं तो और क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नकवी साहब, ये अच्छे दिन को लेकर आपसे भी बहुत लोग पूछते होंगे, आप भी अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो कोई ऐसा वाकया आपने देखा जो 14 से पहले था और अब है, उसमें फर्क जो है वो साफ दिखता हो? देखिए, एक चीज़ मैं, अच्छे दिन आ गए हैं, ये बात अभी आपने भी कही। आप जो मोदी जी ने सबसे पहले काम किया, जो लाल बत्ती का रोग था और रोप था, उसको ख़त्म किया। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एमपी, पो लाल बत्ती 6-7 चलती रहती थी। क्यों? ऐसा ही होता था ना। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि कोई भी मिनिस्टर, मैं भी और अपने लिए भी, और कोई भी व्यक्ति जो है वो लाल बत्ती का नहीं लगा के चलेगा, उस वक्त जो है वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने, 1-2 जगह पर और लोगों ने कहा नहीं आप मत लगाइए, हम जो है वो हटाएंगे। लेकिन उन्होंने लाल बत्ती के इस रोग से देश को मुक्त कराया, जो किसी के लिए संभव ही नहीं था। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आम जनता को चुभती हैं, लेकिन कहने की शायद हिम्मत ना हो। अगर ईडी सीबीआई का रोब होता है, या कई मंत्री हमको ऐसे मिलते जो कहते हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, वो बताता हूं मैं आपको। कि पद भरे हैं मगर कुर्सी खाली, यहाँ बैटरी सब की तुमने निकाली, यहाँ तुम गलत या सही चाहे कुछ भी करो, फिर भी सबको बजानी है ताली, यहाँ फिर भी सबको बजानी। कि 9 सालों में धमाके या दंगे ना हुए, 9 सालों में धमाके या दंगे ना हुए।
दंगे वंगे छोड़ो, छोटे मोटे पंगे ना हुए, विश्व स्तर पर भारत को प्रधान बना दिया और पाकिस्तान के हाथों में कटोरा थमा दिया। पीएम मोदी के जैसा विश्व में किसी को कोई नेता नहीं सूझ रहा और भारत में विपक्ष के पीएम उम्मीदवारों को आम आदमी भी नहीं पूछ रहा। कांग्रेसी नेता भी उज्ज्वला, किसान निधि, गरीब कल्याण का लाभ लेना चाहते हैं। कांग्रेसी नेता भी उज्ज्वला, किसान निधि, गरीब कल्याण का लाभ लेना चाहते हैं। राहुल जी तो कई बार पहले भी कह चुके हैं, मजा आया, और ये मजा वो पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं। झूठ फैलाओ, हवा बनाओ, 24 जीत रहे, ये झूठ नारों में अभी से लिखवा दो। जीतना तो बहुत बड़ी बात है, आप पहले मैक्स पर सूर्यवंशम में एक दिन भी रोक कर दिखा दो। एक दिन भी रोक कर दिखा दो, कांग्रेस हो या गठबंधन। सर मैं बोल रहा हूं, आज भविष्यवाणी कर दी, ब्राह्मण आदमी सर कर दी गोरखपुर का, वो भी कि कांग्रेस हो या गठबंधन, जीत मुश्किल है क्योंकि सब जानते हैं किसने भय मुक्त माहौल बनाया। कांग्रेस हो या गठबंधन, जीत मुश्किल है क्योंकि सब जानते हैं किसने भय मुक्त माहौल बनाया। चाहे कुछ करो, पर दुनिया जानती है कि ठाकुर भानु प्रताप की खीर में जहर हीरा ने नहीं मिलाया। हे सम्मानित भाजपाई, ऐसा क्यों है? जी अब इधर है तो इधर से क्या बात है, बात हे सम्मानित भाजपाई, ऐसा क्यों है? कुछ जवाब तो दे दो भाई, ऐसा क्यों है? पहला सवाल है, गुर्बत में है 4 निवालों की मुश्किल, गुर्बत में है 4 निवालों की मुश्किल, इतनी ज्यादा है महंगाई, ऐसा इतनी ज्यादा है महंगाई, ऐसा क्यों है? और डिग्री डिप्लोमा लेकर भी घर बैठे, डिग्री डिप्लोमा लेकर भी घर बैठे, रोजगार बिन चारों भाई, ऐसा क्यों है? आयुष्मान कार्ड की हालत है डाउन, अस्पताल का बीपी हाई, ऐसा क्यों है? कर्नाटक में पूरा नाटक रचा मगर, कर्नाटक में पूरा नाटक रचा मगर हार करारी इससे आई, ऐसा क्यों है? और अंतिम शेर के साथ खत्म करता हूं, धन्यवाद। डुबकी मारे बैठी है नमामि गंगे, डुबकी मारे बैठी है नमामि गंगे, बुलेट ट्रेन भी नहीं चलाई, ऐसा क्यों है? बहुत बहुत आभार। इतना सब कुछ है तो फिर कर्नाटक का जवाब भी दे दीजिए, वहां कैसे हार गए? देखिए, मुझे लगता है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तो हमने कभी जो है वो भविष्यवाणी भी नहीं की और कभी ऐसा कहा भी नहीं कि कांग्रेस मुक्त का तो कहा था, वो मुक्त भी नहीं हुआ। क्या है, आपको याद होगा 2018 में भी कुछ विपक्षी पार्टियां, उसमें कांग्रेस भी थी, उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन कई जगहों पे कर दिया था। मध्य प्रदेश में कर दिया, राजस्थान में कर दिया, छत्तीसगढ़ में कर दिया, कर्नाटक में और जगहों पे कर दिया। उसके बाद इमीडिएट जो है वो सब बैठने लगे कि साहब गठबंधन की गठरी तैयार हो गई कि अब तो जो है वो 2018 में ये जीते, अब 2019 में तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू। हुआ क्या, 282-83 सीटें थी मोदी जी के पास, और वो जो है वो 2019 में जो है वो 303 से ऊपर हो गई, और इनकी उल्टी गिनती ज़रूर शुरू हो गई। ये जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो 40 पे अटक गई, और भी ऐसे ही हाल हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस गलतफहमी में, ठीक है, खुशफहमी में किसी को कोई एतराज़ नहीं, गलतफहमी सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो इसलिए जो है वो चुनाव हारेंगे भी, जीतेंगे भी। और अगर मैं तो इस बार सबसे ज़्यादा खुश हूँ, ईवीएम बेचारी जो है वो कुनबे की कुटाई और परिवार की पिटाई से बच गई। जो युग चल रहा है उसके 9 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 2014 से लेकर 9 साल पूरे हो चुके हैं, और इस मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अब आखिरी साल शुरू होता है। आज इस खास कार्यक्रम में मेहमान कौन होगा? बीजेपी के कद्दावर नेता,
पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर 9 साल हो गए, कुछ कवि आपको लपेटेंगे भी, पर 9 साल में देश को लपेट लिया खूब आपने। देखिए, क्योंकि आपका ये कवियों का मंच है तो मैं अपनी बात भी कविता से ही शुरू करता हूँ। अरे वाह। इसमें मैं जो कुछ ये इन 9 सालों में हुआ है उसको मैं केवल 2 लाइन में कहना चाहता हूँ। कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे बदल गए। तो नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के और ज़मीन से लेकर के और गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान की ज़िंदगी में ला करके खड़ा किया है। और इसी का नतीजा है कि न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया कहती है कि मोदी इज़ बॉस। और जिस वक्त मोदी जी को ये जनता ने जिम्मेदारी दी थी उस वक्त क्या हाल थी? पॉलिसी पैरालिसिस। उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। चलिए तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। नकवी साहब, 2 टीमें रहती हैं हमारे पास, एक टीम आपके साथ और एक टीम आपको लपेटने की कोशिश में। बहुत पुराने और बहुत ही जांचे परखे खड़े लपेटर हैं। नया शब्द दिया था, बहुत बढ़िया शब्द दिया। तो मंच पर मौजूद लपेटरों में हमारे साथ है नीर गोरखपुरी, विनीत पांडे, गौरव चौहान, ये एक टीम। दूसरी टीम में सुदीप भोला, अनिल अग्रवंशी और अजय अंजाम। तो शुरू किधर से करेंगे? पहले खुश करेंगे सर, बिल्कुल खुश करेंगे क्या, खुश देश है। मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छे। कि अथ श्री नया भारत कथा। एक महाभारत हुआ था और ये नया भारत बन रहा है। कि अथ श्री नया भारत कथा, नया भारत कथा, नया भारत कथा। कथा है ये विकास की, विश्वास की, नई आस की। बहुत अच्छा। कथा है ये विकास की, विश्वास की, नई आस की। रच रहे मोदी जी से भारत के उस इतिहास की। 9 साल पहले आप आए थे सर, कैसे आए थे मैं सुनाता हूँ, अब आनंद में आइए। 9 साल पहले मिला चौकीदार था, मिला चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप लोग गा सकते हैं कि जनता को मोदी जी पर तब भी एतबार था, बड़ा एतबार था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या बात है, क्या कहने। कि संसद की दहरी पर जिन्होंने कल शीश झुकाया था, मानो संकल्पों का वहां कोई दीप जलाया था। देश को न झुकने दूंगा, देश को न झुकने दूंगा, किया जो करार था, किया जो करार था, आज भी है और कल भी बढ़िया 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 बढ़िया। और अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया की वो सभा देख रहे थे, पूरी दुनिया में डंका पिट रहा है हिंदुस्तान का। देखिएगा
कि दुनिया को भारत की नई तस्वीर दिखाई है। क्या बात है सुदीप, बहुत अच्छे। संकट हो दुश्मन पर मदद उसको भी भिजाई है। बिना एक दिन छुट्टी के, बिना एक दिन छुट्टी के खड़ा मददगार था, बड़ा मददगार था, आज भी है और रहेगा। तालियां बजाइए, खत्म। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि चौकीदार आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ, रहे, लेकिन उनकी आवाज भी उठाना जरूरी है जिन्हें मोदी जी से दिक्कत है। कुछ लोग ये भी गा रहे हैं 14 में आए हम मुस्कुराए, हम भी खुश थे। 14 में आए हम मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए। 9 साल बीते, जो फिट किया है उस पर तालियां हैं आपको। 9 साल बीते कुछ भी ना होता है, लगता है भाजपा में कुछ कुछ लोचा है, लगता है भाजपा में कुछ कुछ लोचा है। कैसी चलाई सरकार है, बातों की केवल भरमार है। कुछ कहा कुछ किया, क्यों ही किया। कुछ कहा कुछ किया, क्यों ही किया। कुछ ना पता, जनता ने केवल अपने बालों को नोचा है, लगता है भाजपा में कुछ कुछ लोचा है, लगता है भाजपा। थैंक यू। नकवी साहब, मुझे लगता है, कंफर्म नहीं है। लगता है, सुनिए। गुस्सा है दीदी रूठी बुआ, कहती हैं इनसे कुछ ना हुआ। जो गया, व्यंग समझ में आए तो बताना कि जो गया आपका साथ छोड़कर, उसके लिए सीबीआई का सम्मन, ईडी का न्योता है, लगता है भाजपा में कुछ कुछ लोचा है, लगता है भाजपा। थैंक यू। क्या बात है। तो ये जो विपक्ष कह रहे हैं कि साहब जो हम छोड़ के चले जाते तो अब सीबीआई और ईडी छोड़ देते हैं आप, तो आपको या तो छोड़े ना, नहीं तो वो छोड़ दिए जाएंगे। देखिए क्या है कि इन्होंने अभी जो 24 की बात करी एक तरह से, तो 24 में जो यूनिटी की बात हो रही है, गठबंधन की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है, उन सब में 24 का आंकड़ा है। 24 में 24 इकट्ठा हो रहे हैं जो, उनमें सब में आपस में 24 का आंकड़ा है। अच्छा। मैं भी 36 तो 24 के बाद आएगा। तो इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो संकल्प है वो बहुत साफ है। जब हौसला बना लिया, क्योंकि आपका कवियों का माहौल है ना, तो जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये जो गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनमें मतभेद हैं। तो पहले ये छेद को रफू करें, उसके बाद मतभेद को रफू चक्कर करें, फिर सोचें कि 2024 में क्या होगा। पर सर इन्होंने जो कहा है ना वो कतई जायज नहीं है। वो जो मैं बता रहा हूँ वो जायज है, और वो इसलिए कि आपने 24 का जिक्र किया, तो मैं 24 का जिक्र करता हूं सर। जनता ने ये ठाना है, जनता ने ये ठाना है, 24 में भी आना है, मोदी जैसा दुनिया में कोई और नहीं। विपक्षी नेताओं का चलता इस पे जोर नहीं, 24 में भी आना है, जनता ने ये ठाना है, मोदी जैसा दुनिया में कोई और नहीं। विपक्षी नेताओं का चलता इन पे जोर नहीं। अब 9 साल की उपलब्धि,
कि जो भी दुश्मन बोला उसको घर में घुस के मारा, 9 सालों में कर दिया पूरा अच्छे दिन का नारा। अरे जो भी दुश्मन बोला उसको घर में घुस के मारा, 9 सालों में कर दिया पूरा अच्छे दिन का नारा। सर्जिकल टक्कर वादी दुश्मन की वाट लगा दी, मोदी जैसा कोई दुनिया में कोई और नहीं, विपक्षी नेताओं का चलता इस पे जोर नहीं। दूसरा, राम का मंदिर बना दिया, भगवा की लहर चला दी, डिजिटल इंडिया वाली अब घर घर में अलख जगा दी, धारा 70 हटवा दी, बुरके की लाज बचा दी, मोदी जैसा दुनिया में कोई और नहीं। 56 इंची सीने ने इतिहास बदल डाला है, भारत का रखवाला ये सबसे ही मतवाला है, दुनिया में धूम मचा दी, भारत की शान बढ़ा दी, मोदी जैसा दुनिया में कोई और नहीं, विपक्षी नेताओं में चलता इनका जोर नहीं। सर बड़ी बड़ी बातें की, खूब बड़ी बड़ी भूमिका बनाई। असली बातों को कहने के लिए ना भूमिका की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल छोटी छोटी बातें इशारों में कह रहा हूं, जहां जहां बात समझ में आए एक बार समर्थन करना सब। कि उज्ज्वला में फ्री कनेक्शन मिले पर कितनों ने रिफिल किया, जबकि दाम सिर्फ गैस के बढ़े, भाजपा ने सिलेंडर की कीमत को बढ़ने नहीं दिया। केवल गैस के दाम बढ़े, सिलेंडर के टंकी उतनी है अभी भी, बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया। विकास का झंडा बुलेट ट्रेन की स्पीड से गड़ रहा है और बचत तो इतनी हो रही है कि हर महीने एक एफडी कराना पड़ रहा है। और अंतिम लाइन पढ़ता हूं बस, हर महीने एक एफडी कराना पड़ रहा है और फिर से सरकार बनते ही 2 क्या 4-5 करोड़ लोग हर साल नौकरी पाएंगे और 24 चुनाव से पहले लोगों को पक्का यकीन है कि सबके पास 15-15 लाख आ ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये 15 लाख का जवाब दे देखिए, दो। ये जो आप विनीत जी, आपने बड़ी सुंदर अपनी रचना रखी है, लेकिन आप हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा देश है जो आतंक का अखाड़ा है। उस आतंक के अखाड़े में आटे की आफत देखी है आपने? नहीं सर, मैं वहां जाता नहीं तो नहीं नहीं जाइएगा भी नहीं, लेकिन आतंक के अखाड़े में आटे की आफत पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना, महफूज रखना। 100 साल के बाद एक संकट आया, कोविड संकट। उस कोविड संकट में भी पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई, खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई, दवाओं की किल्लत हो गई, सब तरह की किल्लत हुई, लेकिन ना यहाँ पर किसी तरह का संकट आने दिया, ना कंटक आने दिया, ना किल्लत आने दी, और लोगों को जो है महफूज भी रखा और सुरक्षित भी रखा और उनकी सेहत और सलामती की भी चिंता की। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए इन 9 सालों में जो है वो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमने तो मोदी जी ने उस संकल्प के साथ काम किया और आगे भी करेंगे, जैसा कि अभी भोला जी कह रहे थे कि आगे भी बहुत लंबा सफ़र है। बहुत शुक्रिया। और खासतौर से आज नकवी साहब हैं तो मैं आज पूरी गुफ्तगू करूंगा गजल की जुबान में, हालांकि वो हिंदी की गजल होगी। कितनी सुंदर नींद बनाई, दिखता नहीं क्या? अब ये दिखता नहीं क्या आपको भी मेरे साथ पूछवाना है। कितनी सुंदर नींद बनाई, दिखता नहीं क्या? बंद हो गई ब्लैक कमाई, दिखता नहीं क्या? ब्लैक कमाई, दिखता नहीं क्या? उछल रहा था खूब पड़ोसी कायर हमले कर कर के, 2014 से पहले उछल रहा था खूब पड़ोसी कायर हमले कर कर के, अरे घर में घुस के करी ठुकाई, दिखता नहीं क्या? घर में घुसकर करी, घर में घुसकर। और ये
योजनाएं कितनी बढ़िया बढ़िया बनाई, सबके खाते उनके पैसों में आ रहे हैं। बीच में जो टोल टैक्स नाके लगते थे बंद हो गए। सबका पैसा उनके खातों में पहुंचे हो शोषण कम। सबका पैसा उनके खातों में पहुंचे हो शोषण कम। क्या सुंदर तरकीब लगाई, दिखता नहीं क्या? और एक शेर ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी उनको बॉस बोलता है। क्या बात है, तालियां इसी लाइन पे चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी, सुदीप भाई, ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी उनको बॉस बोलता है। अरे और कहां तक करूं बड़ाई, दिखता नहीं क्या? क्या बात है। हाँ, सर बहुत अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी योजनाएं बताई, लेकिन कुछ और योजनाएं भी हैं, मैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। कि नमामि गंगे से अब तक ना हुई गंगा साफ, पहली योजना। नमामि गंगे से अब तक ना हुई गंगा साफ, दोबारा से जांच करो, नया कोई टेक लो। नया कोई टेक लो, नया कोई टेक लो। स्मार्ट सिटी की भी स्मार्टनेस हो रही है फीकी। अगली योजना, स्मार्ट सिटी की भी स्मार्टनेस हो रही है फीकी। मेकअप में कहां कमी, कर इसे चेक लो। मेकअप में कहां कमी, कर इसे चेक लो। स्किल इंडिया पर हावी हुआ स्किल विपक्ष। स्किल इंडिया पर हावी हुआ स्किल विपक्ष, मिलके फंसाने हेतु बनाए आरेख लो। मिलके फंसाने हेतु बनाए आरेख लो। ऐसा ना हो 24 में चौक जाए भाजपाई। ऐसा ना हो 24 में चौक जाए भाजपाई और बोले अरे मोरी मैया जेका देख लो। एक गाना है उस पर 2 पैरोडियां बनाई हैं। एक गाने पे 2 पैरोडी। एक गाने के 2 पैरोडियां। गाना इतना अच्छा है। अरे चाय चलेगी मठा लोगे तुम, चाय चलेगी, चाय पियोगे मठा लोगे तुम, ठंडा मंगाऊं या क्या लोगे तुम? यार मेरे सिर्फ इतना बता, यार मेरे सिर्फ इतना बता, नई संसद में आने का क्या लोगे तुम? अरे नई संसद में, अरे कितनी भी साजिश रचा लोगे तुम, गंदी सियासत से क्या लोगे तुम? पाले हो काहे गलत फहमियां, पाले हो काहे गलत फहमियां, ऐसे मोदी को कैसे हटा दोगे तुम? अरे ऐसे मोदी को कैसे हटा दोगे तुम? मंदिर विशाल धारा का काल, मोदी है तो मुमकिन है, देखा कमाल सड़कों का जाल, कितने ये अच्छे दिन हैं। अरे किस किस पे धरने लगा दोगे तुम? इतनी सड़कें लगाओ, अरे किस किस पे धरने लगा दोगे तुम? चिंगारियों को हवा दोगे तुम? पालो ना ऐसी गलत फहमियां। अगली पंक्ति अगर मन को लगे तो तालियां बजाना। अरे किस किस पे धरने बैठा दोगे तुम? चिंगारियों को हवा दोगे तुम? पालो ना ऐसे गलत फहमियां, मेरे दिल में है मोदी हटा दोगे। अरे खेत और किसान सरहद जवान सबका ध्यान रखें मोदी। गलत बोलूं तो हाथ उठा के कह देना गलत बोल रहे हो, सही बोलूं तो समर्थन बढ़ाओ। खेत और किसान दुनिया हैरान, सीना तान खड़े मोदी। भारत की शान दुनिया हैरान, सीना तान खड़े मोदी। खेत और किसान सरहद जवान सबका ध्यान रखे मोदी। अरे कितनी भी कीचड़ उछालोगे तुम, अरे कितनी भी कीचड़ उछालोगे तुम, खुद को ही संकट में डालोगे तुम। पालो ना इतनी गलत फहमियां, पालो ना इतनी गलत फहमियां, गाली दे खुद का भट्टा बिठा लोगे तुम। अरे गाली दे खुद का भट्टा बिठा लोगे तुम।
अरे मेरे दिल में है मोदी मिटा लोगे तो। हाँ, अच्छा थैंक यू जी। नकवी जी, नकवी जी, कवि का कर्तव्य होता है सवाल पूछना, ठीक है? तो एक सवाल मैं भी करता हूं, सुनिएगा। 9 सालों में जनता ने, 9 सालों में जनता ने अपनी रकम है गवाई, तुमसे काहे घटी ना महंगाई, तुमसे काहे घटी ना महंगाई। सर्दी में शरबत बांटा, गर्मी में बांटी है रजाई, तुमसे काहे घटी ना महंगाई। ट्रेन बुलेट के हमको सपने दिखाए, सिटी स्मार्ट कोई बना नहीं पाए, वादे के आधे भी ना तुमने निभाए, लाख 15 भी अब तक खाते में ना आए। जनता ने हाथ मले हैं, जनता ने हाथ मले हैं, सत्ता ने खाई है मलाई, तुमसे काहे घटी ना महंगाई, तुमसे। आज के लिए इतना ही सर। चलिए, ये भी नोटों की बात कर रहे थे जी कि नोटबंदी है, ये है, वो है। जो पहले की नोटबंदी हुई उसके अंदर आपने देखा नोट नालों में बह रहे थे 2000 के। वो किन के थे? उन भ्रष्टाचारियों के, जिन्होंने पत्थरबाजी करवाई, जिन्होंने देश में आतंक फैलाया, जो भ्रष्टाचारी नेता थे जिनके नोट ठिकाने पे नहीं लगे। वहां से एक पैरोडी है, सुनिएगा। भरे थे बोरी में, भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में, रे भ्रष्टाचारियों के सारे नोट फंसे मोदी के जाल में, भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में, भ्रष्टाचारियों के सारे नोट। अब वो कैसे रो रहे हैं भ्रष्टाचारी? अरे बहुत करी बेईमानी तब जाके इतने खाए, बहुत करी बेईमानी तब जाके इतने खाए, दिल रोता है अपना कोई आके जब ले जाए, दिल रोता है अपना जब जाके कोई ले जाए, रोते हैं जब इन्हें देते निकाल के, भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में, भ्रष्टाचारियों के सारे नोट। अब एक दुख हो रहा है उनको, और वो तमाम नेता परेशान है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे तो क्या होगा? कारण क्या है कि दाल रोटी मिलती है इंसान को, उससे चलता है उसका घर। लेकिन जब अय्याशियां होती हैं, जब देश के अंदर इस प्रकार की बातें होती है, तो क्या होता? क्या कह रहा भ्रष्टाचारी कि काले धन के कारण है नौकर चाकर बंगले, काले धन के कारण है नौकर चाकर बंगले, एक रात में भैया हम हो गए बिल्कुल कंगले, एक रात में भैया हम हो गए बिल्कुल कंगले, धरती पे आ गए बिन पूंजी माल के, भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में, भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में, भ्रष्टाचारियों के सारे नोट फंसे मोदी के जाल में, भरे थे बोरी में। भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार जो है, लोग कहते हैं अभी भी होता है, लेकिन अब बड़े लेवल का होता है। देखिए किशोर जी, करप्शन का जो एक बीमारी है वो कोई हमारी आज की नहीं है। जिस वक्त 2014 में मोदी जी आए तो उससे पहले सबसे बड़ा इशू क्या था? करप्शन का था। 2G, कोल जी, फला जी, ढिमाका जी, ये सारी चीज़ें थी, और चारों तरफ एक माहौल था कि देश जो है वो करप्शन के सेंसेक्स में सबसे ऊपर माना जाता था। जो सबसे बड़ा, देखिए तो हम कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के,
और उस वक्त मोदी जी ने एक बहुत संकल्प लिया था कि मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। ये जो स्याह समुंदर मतलब करप्शन का, घोटालों का, बेईमानी का, उससे जो है हम नूर निकालने का संकल्प लेकर के आए। और इन 9 सालों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो आप कहते हैं ना कि अभी तो इन्होंने तो हर 2 महीने में जो है वो एक पार्लियामेंट में आ जाएगा, कभी कहेंगे राफेल में घोटाला हो गया, कभी कहेंगे इनमें घोटाला हो गया, कभी कहेंगे साहब जासूसी हो रही है। अब ये तो ऐसे लोग हैं जो जासूसी के जेम्स बॉन्ड खुद रहे हैं, अपने वित्त मंत्री से लेकर के होम मिनिस्टर तक की जासूसी कांग्रेस और उनके लोग कराते रहे हैं। तो इस वक्त उनको हर समय लगता है कि जासूसी हो रही है हमारी। अरे भाई क्या तुम्हें छुपाने के लिए तुम जासूसी डर रहे हो? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो बदलाव आया है, ये बदलाव हम कहें, आप कहें, आप तो नहीं कहेंगे तो आप कहें या देश की जो है 140 करोड़ जनता कहे, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन दुनिया के लोग, जो बड़े बड़े लोग जो कि भारत को आंखें दिखाते थे, जो दुनिया के तमाम लोगों का जिनका कि भारत को देखने की नज़र उल्टी अलग थी, आज उनका नज़रिया बदला है। आज वही लोग जो है, जो लोग कि भारत को जो है वो के लोगों को देख करके और मुंह फेर लिया करते थे, आज कह रहे हैं मोदी इज बॉस। आज वही लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के पैरों पर छू करके नतमस्तक हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये मोदी जी का इसमें कुछ नहीं है, ये भारत के लोगों के सम्मान की बात है। हर भारतवासी किशोर जी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, फख्र से लबरेज हो जाता है जब इस तरह के माहौल को देखता है कि हमारे नेता के लिए उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कह रहा है ही इज माई बॉस, ही इज बॉस। तो यानी कि ही इज बॉस मतलब इंडिया इज बॉस। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, ये तो अच्छी बात है सर। इन्होंने बताया 9 साल में क्या क्या उपलब्धियां हुई। मैं कुछ एक बिंदु रखता हूं, ये भी हो जाता तो थोड़ा ठीक होता। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना सर। गरीबी, बेरोजगारी हाफ हो जाती तो अच्छा था। 9 साल में गंगा साफ हो जाती तो अच्छा था। साफ हो जाती तो अच्छा था। पार्टी ने अपने सहयोगियों की ज्यादा से कम मात्रा की बिहार में सत्ता से विपक्ष की रिटर्न यात्रा की। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आप एकदम से छा गए। और अगली पंक्ति बिल्कुल सतर्क रहना। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आप एकदम से छा गए। हम तो काले धन की राह देख रहे थे, यहां तो चीते आ गए। हम तो काले धन की राह देख रहे थे, यहां तो चीते आ गए। और एक हमारे जैसे लोगों की तकलीफ आपके सामने रखता हूं। चीते आ गए। महंगाई ने भी जनता को खूब पछाड़ा है। अमीरों को जरूरत नहीं, गरीबों के लिए फ्री राशन। तो सर मिडिल क्लास ने आपका क्या बिगाड़ा? वैसे गंगा जी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। 2-3 बार भी बात आई है। मैं तो आपको बिना मांगी एक सलाह दूंगा कि आप ज़रूर जो है वो गंगा जी में जाके स्नान कर लीजिए एक बार, और आरती भी देख लीजिए। गंगा आरती भी सभी जगह हो रही है, काशी में भी हो रही है, प्रयागराज में भी हो रही है, हरिद्वार में भी हो रही है। आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि गंगा जी की हालत उस समय क्या थी और आज क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बास साहब। और आरती भी हो रही है, और आरती के साथ और क्या क्या हो रहा है इस पर फिर मैं कुछ शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। दुनिया भर में हो रहे भैया मोदी मोदी हो रही है। दुनिया भर में हो रहे भैया मोदी मोदी हो रही है विपक्ष में दैया दैया मोदी मोदी हो रही है विपक्ष में दैया दैया मोदी मोदी हो रही है। और ये 2000 के नोट बंद करने की बड़ी बातें कर रहे थे, अभी समझते हैं नहीं असल में इसके पीछे असलियत क्या है। भ्रष्टाचारों की बिसात पर नोटबंदियां यूं समझो, भ्रष्टाचारों की बिसात पर नोटबंदियां यूं समझो जैसे हो घोड़े की ढैया मोदी मोदी हो रही है। अच्छा, एक भाजपाई तो बच्चों मुझसे क्या बोला, एक भाजपाई हमने पूछा ये कर्नाटक में हार गए, कर्नाटक में जीते नहीं, क्या बढ़िया माकूल जवाब दिया भाई साहब। अच्छा, सुनो, कर्नाटक बस एक दांव है। सुनो, बड़ा बढ़िया एकदम। सुदीप भाई,
कर्नाटक बस एक दांव है, कर्नाटक बस एक दांव है 24 वाली विक्ट्री का। देखो कनेक्शन देखो, कर्नाटक बस एक दांव है 24 वाली विक्ट्री का। बीजेपी है बड़ी खिलैया, मोदी मोदी हो रही है, और मोदी वंशी, मोदी वंशी, वंशी मतलब बांसुरी, मोदी वंशी शाह नगाड़ा नड्डा ढोल बजाते हैं, नचे विरोधी ताता थैया, मोदी मोदी हो रही है। और इस शेर पे बहुत मजा आएगा बच्चों आपको सुनना। और ये सच भैया जो हुआ देश में, महाकाल खुश, कनेक्ट करना, महाकाल खुश, महादेव खुश, राम लला तो बहुत ही खुश, महादेव खुश, महाकाल खुश, राम लला तो बहुत ही खुश, अब खुश होंगे किशन कन्हैया, मोदी मोदी हो रही है। और कहाँ अटैक किया, कहाँ अटैक किया, देखो इतने सारे काम किए। दुष्ट पड़ोसी, अर्बन नक्सल, अंध विरोधी, कुछ भी हो, दुष्ट पड़ोसी, अर्बन नक्सल, अंध विरोधी, कुछ भी हो, मोदी माने वीर लड़ैया, मोदी मोदी हो रही है। ये जो इधर तीन बैठे हैं ये उतावले हो रहे हैं इधर आने को, तो अब हम साइड पलटते हैं। आइए। तो जो देखा, हम कभी सच ही बोलते हैं, उधर भी बैठ के सच ही बोल रहे थे, और इधर एक बहुत बड़ा सच बोल रहे हैं, सुनिएगा। उन्नत का दीप जलाया, पूरा भारत मुस्काया, खुशियों का ग्राफ बढ़ाया हो। जनता की आस क्या है, होता विकास क्या है, 9 सालों में दिखलाया हो। सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी हो। दिल से निकला, दिल से। घर घर में गैस कनेक्शन, वृद्धों की बढ़ाई पेंशन, शौचालय तक बनवाए है गरीबों पे अटेंशन। चमकती रेलवे है, दौड़ता हाईवे है, नए अड्डे हवाई सरल स्काईवे है। जलते हैं सब विरोधी, जनता बोले मोदी मोदी, जनता बोले मोदी मोदी। अब कामों पर, सच्चे कामों पर मोहर लग जाए तो तालियों का साथ देना। कच्चे मकान वाले पक्के मकान में है, सबने अनुदान पाया हो। घर घर अनाज देकर, सस्ता इलाज देकर, कोरोना को निपटाया हो। सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी।